नमस्कार। मैं दिनेश पाल, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज बिहार के तमाम शिक्षक संगठन अपनी अस्मिता को लेकर, अपनी मान सम्मान को लेकर, अपनी जिम्मेदारियों को लेकर, अपने कर्तव्यों को लेकर बैठकें कर बिहार सरकार के तुगलकी फरमान पर अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। अब सोच रहे हैं कौन सा ऐसा तुगलकी फरमान आ गया जिसका शिक्षकों की अस्मिता, शिक्षकों के मान सम्मान पर उसका असर पड़ रहा है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही फरमान जारी हुआ है बिहार के शिक्षा विभाग द्वारा 28 जनवरी 2022 को। आखिर उसमें क्या लिखा है, क्या कहा गया है, इसे बताऊं कि उससे पहले मैं दो पंक्ति सुनाऊं। छोड़ पाठशाला, देख मधुशाला, तू ही बचाए एक रखवाला, लटके चाहे ताला, न दिखे बोतल वाला, तू फोन कर देना गर दिखे मत वाला। जी हाँ, कुछ ऐसा ही आदेश बिहार सरकार के शिक्षा विभाग से जारी हुआ है बिहार के शिक्षकों के लिए। बिहार के शिक्षकों को ज़रूरी हो गया है कि वो पहचाने कि ये बोतल शराब की है या कुछ और। उन्हें पहचानना होगा। उन्हें जैसे ही लगे कि शराब की बोतल है तो उन्हें सूचित करना होगा। दो नंबर भी जारी कर दिए गए हैं। 2-3 नंबर जो उसमें सूचीबद्ध है, उस नंबर पे फ़ोन करके शिक्षक को बताना है। यानी प्राइमरी से 12वीं कक्षा तक, एक पहली क्लास से लेकर 12वीं कक्षा तक के प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापिकाएं, शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को आदेश दिया गया है कि आप शराबबंदी के पक्ष में जागरूकता अभियान चलाएं। यहाँ तक तो ठीक है, तमाम जागरूकता अभियान शिक्षा विभाग और शिक्षकों से विद्यार्थी करते आए हैं, लेकिन उसके साथ ही यह भी आदेश दिया गया है कि आप यह भी देखें आसपास आपके अगर कोई शराबी दिखता है तो आप सूचित करें। अब मतलब शिक्षक पाठशाला से ज़्यादा मधुशाला की तरफ बढ़ें, मधुशाला की तरफ ध्यान दें और विद्यार्थियों से ज़्यादा शराबियों की तलाश करें। कितनी मशक्क़त से, मुश्किल से कुछ विद्यार्थी क्लास में आ रहे हैं, कुछ विद्यालयों में कुछ खिसकते जा रहे हैं। शिक्षा के, बिहार के शिक्षा व्यवस्था बदहाल है, शिक्षण संस्कृति खत्म होते जा रही है, उसकी चिंता नहीं है माननीय मुख्यमंत्री जी को। उन्हें लग रहा है शिक्षक ही सबसे खलिहर ठल्ले हैं, जो उनके तमाम कार्य जाति जनगणना, चुनाव और बाढ़ से तमाम आपदाओं में तो काम करते ही हैं, लेकिन अब शराब की बोतल और शराबियों की भी रखवाली करें। उन्हें देखें कि कहीं किसी गाँव में, किसी कोने कपचे में कोई शराब तो नहीं पी रहा है। और अपने विद्यालय की भी, जिस विद्यालय की चार दीवारियां कहीं है ही नहीं, कहीं है भी तो इतनी कि आराम से कोई डाक कर पहुंच जाए, उसमें भी कोई अंधेरे में शराब न पिए, और पीता है तो उसके जिम्मेदार वहाँ के शिक्षक और प्रधानाध्यापक होंगे। तो वास्तव में तो बिहार में शिक्षकों को और प्रशिक्षण देकर दक्ष बनाने की जरूरत है, मॉनिटरिंग करने की जरूरत है, विद्यार्थियों को विद्यालय तक पहुंचाने की जरूरत है, ताकि शिक्षा व्यवस्था बढ़िया, मजबूत, बेहतर बन सके। हमारे समाज के गरीब बच्चे भी बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकें, उस पर ध्यान नहीं है। आपकी क्या बिहार सरकार के पास पुलिस कम हो गए हैं? पुलिस नहीं रोक पा रही है अब? क्या पुलिस की जिम्मेदारी सिर्फ बालू की निगरानी करनी है, बालू के ट्रैक्टर और ट्रक के ड्राइवरों से
कानाफूसी करनी है या कुछ और, उनसे कराते। शिक्षकों का कर्तव्य शिक्षण करना है, और शिक्षण छोड़कर आप सब कराना चाहते हैं। जरा सोचिए, जो शिक्षक शराबी की सूचना देगा उसकी क्या होगी। यानी अब शिक्षक शराबियों के हाथ बोतल से कूचे जाएं। सरकार कह रही है गोपनीय रखा जाएगा। कौन सूचित कर रहा है? कितना गोपनीय रहता है और सरकार उस शिक्षक को कितनी सुरक्षा मुहैया कराएगी, यह कौन नहीं जानता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करता हूं कि आप इस फैसले को तुरंत वापस लें और शिक्षकों की अस्मिता के साथ, उनके मान सम्मान के साथ आप खिलवाड़ न करें। पहले से ही उनके मान सम्मान के या उनके जीविका के योग्य उन्हें आप मूल वेतन न देकर तमाम प्रताड़ित कर चुके हैं। अब यह अपमानित करने का आप क्या कहें, अब कह नहीं सकते। आप क्या भी एक गरिमा है, इसलिए मैं आपकी गरिमा का ख्याल रख रहा हूँ। इसलिए आप भी से उम्मीद है कि आप भी ख्याल रखें शिक्षकों का। कहीं शिक्षक से शराब के बाद चिलम भी मत ढूंढवाने लगिएगा। धन्यवाद।